जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी बुक पर। आज रीजनिंग की 5वीं क्लास है और ये बहुत ही छोटी क्लास होगी। दो ही बहुत छोटे टॉपिक है, वाटर इमेज और मिरर इमेज। आओ, वाटर इमेज सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? वाटर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में परिवर्तन बाएं से दाएं होंगे, यानी जो दर्पण प्रतिबिंब होगा उसके परिवर्तन कहाँ होंगे? लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट होंगे। नंबर दूसरी, और तथा टॉप और बॉटम को समान रखते हैं, यानी जो ऊपर और नीचे की स्थिति होगी वो ऊपर और नीचे की स्थिति कैसे होगी? बिल्कुल समान होगी। जैसे परिवर्तन, अगर एक दर्पण इधर लगा दिया तो इसके इमेज कैसे होंगे? 11 का 1 होगा और 1 का 11 होगा। अगर इधर 10 पे 2 होंगे और 2 का क्या दिखेगा? हमें 10 दिखेगा। 9 का 3 होगा और 3 का 9 होगा। 8 का 4 होगा और 4 का 8 होगा। 7 का 5 होगा और 5 का कितना होगा? 7 होगा। तथा टॉप और बॉटम समान रहते हैं, यानी 12 और 6 की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। 12 और 6 समान रहेंगे। 11 का 1 दिखेगा तो 1 का 11। कहीं में वाटर इमेज में यानी दर्पण प्रतिबिंब में 10 का 2 और 2 का 10, 9 का 3 और 3 का 9, 8 का 4 और 4 का 8, 7 का 5 और 5 का 7 और 6 और 12 की स्थिति समान रहेगी। इसकी ट्रिक होगी, इसकी क्या ट्रिक होगी? एक छोटी सी बड़ी छोटी सी सिंपल सी ट्रिक होगी। अगर 60-11 यानी अगर हम डायरेक्ट 12 यानी 60-11 में से घड़ी का समय घटा दे तो हमें किसका दर्पण प्रतिबिंब समय पता होगा। यदि 60-11 में से घड़ी का समय घटा दे तो शीशे का समय पता चल जाएगा। यानी अगर हमें कोई घड़ी का समय दिया और उसमें हम 60-11 में से घटा देंगे तो हमें किसका पता लगेगा? दर्पण प्रतिबिंब का समय पता चल जाएगा। अगर 60-11 यानी 12 बजे में से शीशे का समय घटा दे, जो घड़ी का वास्तविक समय है उस समय को हमें क्या चल जाएगा? पता चल जाएगा। यानी 11:60 यानी 12 बजे का। जैसे एक क्वेश्चन है, घड़ी का समय 8:20 है। ये घड़ी का क्या है? वास्तविक समय है। घड़ी का समय 8 एक घड़ी में 8:20 का समय हुआ है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा? यानी एक वास्तविक घड़ी है, वास्तविक घड़ी में इसका 8:20 हुए। अगर मैं दर्पण प्रतिबिंब में उसका समय देखूं, शीशे में उसका समय देखूं तो क्या होगा उसका समय? तो हम क्या करेंगे? 11:60 में से क्या घटा देंगे? हम 8:20। बड़ा ही सिंपल होगा। यानी 0 और 6 मतलब 2 गए, कितने बचेंगे? 4। 8 और 11 में से 3 गए, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। यानी शीशे में उसका समय क्या दिखाएगा? 3:40। जो उसका दर्पण प्रतिबिंब होगा, उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? 3:40। आपको एक चीज ध्यान रखनी, अगर आपका शीशे से क्या बुझ जाए? घड़ी का बुझ जाए, घड़ी से शीशे का समय बुझ जाएगा तो आपको सिंपल एक लॉजिक ध्यान रखना, 11:60 में से हम कोई भी समय में जो समय घटा देंगे तो उस दूसरा हमें समय क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपकी समझ में आई होगी। जैसे क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन क्या है? घड़ी का समय 7:20 है तो दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो क्या करेंगे? 11:60 में से क्या करेंगे हम? 7:20 को माइनस कर देंगे। कितना बच गया जी? हमारा बच गया 4:40। क्या होगा हमारा दर्पण प्रतिबिंब समय होगा? कितना होगा? 4:40 दर्पण प्रतिबिंब समय। अगला क्वेश्चन क्या था? घड़ी का समय 12:30 यानी 12:30 है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। मैंने क्या बताया था आपको? 11:60 में से घटाने को, लेकिन 12:30 यानी 30 ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? इसी के ग्राफ पे क्या कर लेंगे हम? 11:60 को मैं क्या लिख सकूं? 12 घंटे है, इसी का मैं समझू 24 घंटे बना दूं, यानी 23 घंटे और 60 मिनट। अगर समय 12 बजे से ऊपर जाकर तो आप क्या कर लो? उसका समय का 12 घंटे ऊपर हो जोड़ लो तो 23 60 यानी ये कितने हो गए? 24 हो गए। और 24 घंटे में से हम क्या कर देंगे? 12 घंटे 30 मिनट घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 30 मिनट तो यहाँ पर बचेगी। और कितना बच गया? 3 में से 2 गया 1 और 1 में से 1 गया, 2 में से गया 1, तो क्या होगा हमारा दर्पण प्रतिबिंब समय? 11:30
30 मिनट, यानी यहाँ समय कितना था 11 बजकर 60, यानी 12 मिनट 12 बजे से ज्यादा था। तो हमने क्या कर लिया, इसे 12 घंटे ना रख के इसे क्या कर लिया हमने 24 घंटे में से घटा दिया। क्या घटा दिया 12 बजकर 30 मिनट, तो कितना हो गया 11 बजकर 30 मिनट। इसका हमारा क्या होगा आंसर होगा। जैसे घड़ी का समय 17:30 है, या तो इसे आप एक काम करो 17:30 को मैं क्या कह सकता हूँ, 17:30 को मैं 5:30 भी तो बोल सकूं। 17:30 को क्या कह सकूं मैं 5:30 अब क्या 12 घंटे छोटा समय हो गया, तो आप क्या करो 11:60 में से आप क्या कर लो 5:30 घटा लो, तो कितना हो गया 5, और 11 में से 5 गए कितना बचेगा हमारा 6:30, यानी दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा 6:30 बजे का होगा। कितने का 17:30। 17:30 को मैं क्या कह सकूं 5:30। अगर आप इसे नहीं करना चाहते तो आप क्या कर लो डायरेक्ट 24 घंटे में से घटा दो, यानी 23:60 में से आप कितने घटा दो 17:30, तो कितना होगा 30 मिनट ही बच गई, और 23 में तो 17 गए कितने बचेंगे हमारे 6 बचेंगे, यानी 6:30। दोनों का क्या आंसर होगा हमारा 6:30। ये तो आप एक काम कर लो, इन दोनों को क्या इस छोटे समय में जैसे 12:30 लिख रहा है, 12:30 को क्या कर लिया हमने 23:60 में से घटा लिया, 12:30 को क्या कर लिया 23:60 में से घटा लिया। ये सब क्या कर लो आप 00:11:60 में से आप 00:23 घटा लो। जब आप घड़ी का समय देखोगे 24 घंटे का समय देखोगे तो वहां पे 00 मिलेगा आपको, तो क्या होगा 11:30। या तो आप इस तरीके से कर लो, जैसे आपका मर्जी है, जो सा आपको सिंपल लगे उस तरीके से करो। या तो आप 24 घंटे पूरे बना लो, या फिर क्या कर लो इस समय को क्या कर लो 5:30 मान लो, यानी 12 से जितना भी ऊपर होगा उस समय को क्या कर लो। अगर 14:30 है तो 14 को आप क्या कह सकते हो 2:30, यानी 2:30। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आई होगी। अगला क्या कह रहा 4:39 और 49 का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। इस बार हमें क्या दे दी, इस बार हमें सेकंड भी दे दी। 4:39 और 49 का दर्पण प्रतिबिंब, इस समय हमें क्या दे दी सेकंड भी दे दी। तो हम सेकंड में सेकंड ही घटाएंगे, कैसे करेंगे 11:59 और 60 क्या पूरे 12 बज गए ना, 11:59 और 60 क्या पूरे 12 बज गए ना, यानी 11:60 पूरे 12 बज गए। अब हमने सेकंड क्यों ली, क्योंकि हमें सेकंड का समय दिया और सेकंड का समय घटाना हमें जरूरी है। तो क्या करेंगे 4:39 और 49 उसमें से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा दर्पण प्रतिबिंब समय मिल जाएगा। यानी कितना बच गया 60 में से 49 गए कितना बच गया 11 बच गया। 9 में से 9 गए 0, 5 में से 3 गए 2, और 11 में से 4 गए कितना बचेगा हमारा 7, यानी हमारा दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा 7:20 और 11। यानी हमें क्या रहना घड़ी के रिस्पेक्ट में रहना 12 घंटे में ही केवल रहना। जैसे यहाँ हमने 17:30 लिया, हम इसको क्या मान सके 5:30, तब भी हम घड़ी के रिस्पेक्ट में थे। घड़ी का समय 1200 पर गया तो हमने भी अपना समय 1200 पर पहुंचा दिया 11 और 23 60 यानी 24 घंटे। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। 8:32 और 11। 8:32 और इस बार भी क्या दे दी सेकंड, तो हम क्या करेंगे 11:59 और 60 में से क्या घटाएंगे 8:32 और 11 क्या कर दो माइनस कर दो, तो हमारा क्या निकल का जगह दर्पण प्रतिबिंब समय 60 में से 11 गए कितना बचेगा 60 में से 11 गए हमारे पास बच गया 49 सेकंड। 9 में से 2 गए कितना बच गया 7, 5 में से 3 गए कितना बच गया 2, और 8 में से 11 में से 8 गए कितना बच गया 3, यानी 3:27 और 49 क्या होगा हमारा दर्पण प्रतिबिंब समय। उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में आया होगा। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा यदि घड़ी का समय 2:21 सही 9/11, यानी इस बार हमें सही में दे दिया 2:21 सही 9/11 है, तो हमें उसका क्या बताना दर्पण प्रतिबिंब समय बताना। क्या बताना दर्पण प्रतिबिंब समय। लॉजिक हमारा केवल एक ही रहेगा, कितने में से घटाना हमें 12 बजे में से, कितने में घटाना 12 बजे में, यानी 11:21
60 मिनट में से। यानी अगर मैं आपके सामने 11:59 और 1 मिनट एक्स्ट्रा लिख लूं तो क्या अब भी 12 बज गए क्या है? अगर मैं आपके सामने 11:59 और 1 मिनट अलग से लिख लूं, ये भी तो 1 ही मिनट है। 60 सेकंड 1 मिनट इसमें जुड़ेगी, पूरी क्या हो जाएगी? 60 मिनट हो जाएगी। ये भी पूरी मैं इस बार सेकंड ना लेकर पूरी मिनट लेगी। ये भी क्या है हमारी पूरी 1 मिनट है। 1 मिनट इसमें जोड़ तो पूरे कितने बन जाएंगे हमारे? 12 बज जाएंगे। अब घटाइयो 2:21 और 9/11। इतनी बात क्लियर है? यानी 2:21 और 9/11। अगर मैं 1 माइनस 9/11, अगर मैं इनका लैसे लूं, लैसा कितना होगा? 11 और 11 माइनस 9 कितना बच गया हमारे पास? 2/11। यानी अगर एक में से 9/11 गया तो कितना बच गया हमारे पास? 2/11। एक में से 9/11 गया, कितना बच गया? 2/11। अब बात किसकी आई? 59 में से 9 में से 1 गया, कितने बच गए? 8। 5 में से 2 गए, कितने बच गए? 3। यानी कितनी? 38 मिनट होगी। और कितने बच गए? 11 में से 2 गया, कितना हो गया? 9। यानी 9:38 सही 2/11। मैं क्या कह सकता हूं? 9:38 सही 2/11 का हमें क्या दिखेगा? दर्पण प्रतिबिंब समय। क्या दिखेगा? दर्पण प्रतिबिंब समय 9:38 2/11। इस प्रकार भी आप इसे बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? इतनी तो बात आपकी समझ में आई होगी। यानी हमें घड़ी की रिस्पेक्ट में रहना केवल और केवल 12 घंटों में से घटाने। अगला क्या कह रहा? अगला भी ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया। 10:27 सही 3/11। 10:27 सही 3/11 तो 11 59 और 01 यानी 11 59 और 1 यानी पूरे 12 बज गए ना। 12 बजे में से क्या घटाना हमें? 10:27 और 3/11। यानी अगर आप एक में से 3/11 घटाओगे, एक एलसीएम होगा, सॉरी 11 एलसीएम होगा, 11 माइनस 3 तो कितना होगा? 8/11। यानी एक में से 3/11 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? 8/11 सेकंड बच गए। 59 में से 27 घटाना, 9 में से 7 गए, कितने बच गए हमारे पास? 2। 5 में से 2 गए, कितने बच गए हमारे पास? 3। 32 मिनट हो रहेगी। और 11 में से 10 गया, कितना बच गया हमारा? बच गया 1। तो मैं क्या कह सकूं? 1 सही 1:32 सही 8/11। क्या इतनी बात सही है? इतनी बात समझ में आई? यानी दर्पण प्रतिबिंब समझ में आया। अगर पूर्ण रूप से समय देगा तो 11 सेकंड में से, अगर सेकंड दे दी तो 11 59 सेकंड में से, अगर हमें क्या दे दिया? सही में उत्तर सही में दे दिया तो 11 59 और 1 मिनट एक्स्ट्रा लिखेंगे और 1 मिनट में से घटाओगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? दर्पण प्रतिबिंब समय। उम्मीद करता हूं वाटर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब समय आपकी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम वाटर इमेज के यानी जल प्रतिबिंब की। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, जल प्रतिबिंब आपके एग्जाम में कभी पूछा जाएगा नहीं, क्योंकि अपने मानक को पूरा नहीं करता। इसके मानक में बहुत गड़बड़ी है। मैं आपको भी प्रूफ करके दिखाऊंगा क्या गड़बड़ी है इसके मानक में। जैसे पहले क्या कह रहा? जल प्रतिबिंब का समय ऊपर से नीचे होगा, यानी जल प्रतिबिंब का समय क्या होगा? ऊपर से नीचे होगा। अगर कहीं 8 है वहां पर 10 दिखा होगा, जहां 10 है वहां 8। यानी 7 और 11 में परिवर्तन होगा, 12 और 6 में क्या होगा? परिवर्तन होगा, 1 और 5 में परिवर्तन होगा, 2 और 4 में क्या होगा? परिवर्तन। लेकिन बाएं व दाएं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी 9 और 3 की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। 9 और 3 की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी जल प्रतिबिंब में क्या होगा? जल प्रतिबिंब में जल प्रतिबिंब का समय ऊपर से नीचे होगा। यानी 10 का 8, 8 का 10, 12 का 7 और 11 का 7, 7 का 11, 12 का 6 और 6 का 12, 1 का 5, 5 का 1, 4 का 2 और 2 का 4 और 9 और 3 की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा?
यदि एक घड़ी में 1:30 का समय हुआ हो तो जल प्रतिबिंब समय बताओ। 1:30 का समय हुआ हो तो जल प्रतिबिंब बताओ। मैं पहले आपके सामने बात प्रूव करूंगा, यानी ये कैसे अपने मानक को पूरा नहीं करता। 12, 6, 9, 3, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, यानी कितना समय हुआ? 1:30 बजे का समय। कितना समय हुआ? 1:30 बजे का समय हुआ, यानी 1:30 बजे का समय हुआ। जो 6 की सुई है, मिनट की सुई है, यानी 12 6 में परिवर्तन हो गए। वाटर इमेज नीचे है तो 6 की स्थिति कहाँ जागी? ऊपर जागी। यानी जो मिनट की सुई है ये कहाँ पर पहुंचेगी? 12 पर पहुंचेगी। मिनट की सुई कितने पर पहुंचेगी? 12 पर पहुंचेगी। और मैं आपको बताया था किसका कि 9, 8 और 10 का, 11, 7 का, 12, 6 का, 1 और 5 का, 2 और 4 का, यानी किसके बीच में घंटे की सुई? 1 और 2 के बीच में घंटे की सुई है तो सुई कहां पर पहुंच जाएगी? ये सुई पहुंच जाएगी 4 और 5 के बीच का। यानी हमारा जल प्रतिबिंब समय कैसा होगा? जल प्रतिबिंब समय हमारा, अगर मैं ये घंटे का समय मिटो दूं, एक घंटे का समय मिटो दिया तो ये क्या छोड़ दिया मैंने? केवल समय जल प्रतिबिंब समय छोड़ दिया ना। तो आप ये बताओ, आप इसे 5 कहोगे या फिर इसे 4 कहोगे? यानी घंटे की सुई किसके बीच में है? 4 और 5 के बीच में। हम मिनट की सुई तो पूरी ठीक कितने पे है? 12 पे है, लेकिन घंटे की सुई कहाँ है? 4 और 5 के बिल्कुल मध्य में है। यानी ना तो हम इसे 4 कह सकते और ना हम इसे क्या कह सकते? 5 कह सकते। तो इसलिए आपके एग्जाम में बहुत ही रेयर केस होगा 1% पूछ लगा, यानी 1% ही आपके एग्जाम में पूछेगा, वरना कभी 1% आपसे पूछने का ही। अगर पूछ ले तो इसकी एक ट्रिक होगी। क्या ट्रिक होगी? अगर कोई भी समय दे, घड़ी का समय देगा तो हम उसमें से क्या करेंगे? 18:30 में से उसे हम घटा देंगे। क्या करेंगे? 18:30 में से उसे हम घटा देंगे। जैसे एक घड़ी का समय 1:30 हो, जल प्रतिबिंब समय क्या होगा? 18:30 में से आप क्या करो? 1:30 बज गया, यानी 1:30 घटा दो तो क्या हो गया? 17। यानी 17 को मैं क्या कह सकूं? 5 बज गए। 17 को मैं क्या कह सकता हूं? 17 को 5 बज गए। अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन है 5 उत्तर, अगर आपके ऑप्शन में 5 है तो आप उत्तर क्या लगाओगे? 5 लगाओगे। अगर 5 ऑप्शन में नहीं है तो इससे 1 घंटे पहले, यानी आप कौन सा उत्तर लगाओगे? 4 बजे का। पहली प्राथमिकता किसे दोगे? जो हमारा 18:30 में से घटा कर आया, जो हमारा 18:30 में से घटा कर आया कितना है? 17 बजे। यानी मैं क्या कह सकूं? 17 बजे को रेल का समय 17 है, यानी हम अपने क्या सोचेंगे? तुम 5 बज गए। अगर आपके ऑप्शन में 5 बजे है तो ठीक है, अगर 5 बजे उत्तर नहीं है तो आप उत्तर क्या लगाओगे? 4 बजे। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा? यदि घड़ी में 8:20 है तो पानी में छवि दिखाएगा, यानी पानी का जल प्रतिबिंब कैसा होगा? तो क्या करो आप? 18:30, क्या करो? 18:30 में से 8:20 घटाओगे 10 मिनट ये होगी, और 18 में से 8 का कितना हो गया हमारा? 10:10 पे हमारा क्या होगा? जल प्रतिबिंब का समय होगा। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा? एक घड़ी में 5 बजे का समय है। एक घड़ी में कितने बजे का समय है? 5 बजे का समय है। तो पानी में उसकी छवि का समय क्या होगा? तो आप क्या करो? 18:30 में से डायरेक्ट कितने घटा दो आप? 5 घटा दो। 30 मिनट तो हमारी ये बचेगी, और 18 में से 5 गए कितना बचेगा? 18 में से 5 गए हमारे पास 13:30, और 13:30 को मैं क्या कह सकूं? यानी 1:30, यानी 1:30 बजे छवि का समय होगा, यानी पानी में छवि का समय होगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। वाटर इमेज और मिरर इमेज, यानी जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब की आपकी बात समझ में आई होगी। इसी के साथ कलोक की क्लास खत्म हुई। इनकरेक्ट कलोक होगा, इनकरेक्ट कलोक की 2 क्लास होगी, मैं भी आपको करा दूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।